चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है। ये चर्चा कितनी सच है, हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर खुद ही हैं। सर, कहा जा रहा है कि आपकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात शुरू हो गई है। ये खबर निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हैं। 28 तारीख को हमारी विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम एक लगा हुआ है, उद्घाटन का, मूर्ति अनावरण का, उसकी तैयारी में है। हम लोग विधानसभा और समीक्षा कर रहे हैं, नेताओं को लगा करके करा भी रहे हैं। हम लोग 24 की तैयारी में हैं। आपकी दिल्ली में कहा जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात, आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? 2019 के पहले। तब से किसी से मुलाकात नहीं? ना, तब से किसी से मुलाकात। आप दिल्ली कब गए थे आखिरी बार? दिल्ली वही गए थे जब इस्तीफा देना था, तब से दिल्ली नहीं? दिल्ली तब से गए ही नहीं। अरविंद चला जाता है, अरविंद अपना निर्वाचन का काम वही देखता रहता है। हमको फुर्सत रहती है तो हम क्षेत्र में रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि अरविंद को ही आपने अपना दूत बना करके भेजा हो और बातें हो रही हो? ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश चर्चा तो ओम प्रकाश राजभर की आ रही है, अब दूत की कहां से आ गई? नहीं, ओम प्रकाश राजभर बड़े नेताओं से मिले और ये बताया जा रहा है कि अब आप शपथ ग्रहण अभी आप दो बात कर रहे हैं, दूध बना के भेजिए, तो फिर ओम प्रकाश राजभर कहां से आ गए? आपके पूरी पार्टी का ये हो रहा है कि बीजेपी से शामिल होने, गठबंधन में शामिल नहीं। हमारी पार्टी का एक भी सिंगल नेता अभी तक मेरे यहाँ फोन नहीं किया, ना हमारा वोटर फोन किया, क्योंकि उसको विश्वास है कि हमारा नेता जो भी लड़ाई लड़ रहा है मेरे लिए लड़ रहा है, हम नेता के साथ हैं, वो हमारे ऊपर विश्वास करता है। इस नाते मुझे बड़ी खुशी किस बात की है कि तमाम दूसरे दलों के और सहयोगी साथियों के, हमारे मित्रों के फोन जरूर आए, लेकिन हमारी पार्टी का कोई नेता फोन करके ये नहीं पूछा कि ये खबर चल रही, इसमें क्या है। हम उनको बता दिए हैं कि किसी की कही हुई बात, किसी की सुनी हुई बात तब तक मत मानना जब तक तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे। तो अभी आप हैं सपा के साथ? हैं, हम लोग तैयारी में हैं। स्थानीय निकाय चुनाव अब देखिएगा ना, 25 तारीख को अगर शपथ समारोह हो गया ना तो सबका भ्रम टूट जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे? देखिए, हम क्यों जाएंगे? नहीं, आमंत्रण मिलता है तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आवा न गावा, आवा न बुलावा, आई चेंज गावा, एक कहावत। अच्छा, आपकी बीजेपी से जिन मुद्दों को लेकर के विरोध हुआ था, जातिगत जनगणना को लेकर के, अगर बीजेपी आपकी इन मांगों को मान लेती है, क्योंकि आप पूर्वांचल में आपकी वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, तो अगर बीजेपी मान लेती है कि आप आइए हमारे साथ और हम आपकी बातों को मान लेते, तो क्या ओम प्रकाश राजभर वापस बीजेपी में जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये हम जहाँ हैं वहाँ हैं। हम लोग मुद्दे जो हम लोगों के हैं उन चीज़ों को लेकर के हम लोग लड़ते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर उठा के देखिएगा इतिहास, तो राम मंदिर मुद्दा कोई मानने को तैयार नहीं था कि सुलझेगा, लेकिन एक समय आया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर बनाने के लिए। एक कांग्रेस के नेता थे, सांसद हुआ करते थे, वो अपनी पार्टी में 3 तलाक की बात किए थे, नाम हमको याद नहीं है शायद, तो उन्होंने 3 तलाक को लेकर कांग्रेस से कि 3 तलाक खत्म कर दिया जाए या लागू कानून बनाने की बात की 3 तलाक पर, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन एक दौर आया कि बीजेपी की सरकार बनी, 3 तलाक बिल आया। उसी तरह हमको भरोसा है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज लागू हो, कल लागू हो, योगी जी करें, अखिलेश जी करें, मायावती जी करें, कोई करे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसको करना है, होना है। जिस दिन ये अति पिछड़ा अपने बीजेपी अगर लागू करने पे तैयार हो जाती है तो क्या ओम प्रकाश राजभर जाएंगे? आपकी प्रमुख मांग तो यही है ना? 5 साल क्यों नहीं किए? 5 साल क्यों नहीं किए? कमेटी वही बनाए, सदन में वही बोले, में लिए सोचे क्या रहे अब, लेकिन समझ में आ गया कि नुकसान हो रहा है तो मान जाएंगे। पहले लागू तो कर दें। अच्छा, लागू कर दें तो फिर देखें, जाएंगे फिर। अरे पहले लागू तो करें, पहले करबे नहीं करें, कहीं खाना बनले नहीं बा, कहीं चला खा लें। अच्छा, 2024 को लेकर के क्या रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि अब 2022 का तो प्लान समाजवादी पार्टी और आप लोगों का फेल हो गया, अब 2024 को लेकर के लड़ाई बड़ी होगी, दिल्ली को लेकर के लड़ाई है। आपको 15 दिन में बताएंगे कि बड़ी लड़ाई में कहाँ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं।
एक बड़ा गठजोड़ देश में बनाने की तैयारी में है। अब वो बाद में बताएंगे। समाजवादी पार्टी की अगुवाई में कौन कौन? नहीं, समाजवादी पार्टी की अगुवाई में नहीं, लीडर कोई भी होगा, हम सब लोग एक साथ रहेंगे। लीडर उत्तर प्रदेश के बाहर का होगा? कहीं का भी हो सकता है, वो तो तय करना सबका है, हमारे बस का तो है नहीं। तय करना तो भाई सभी लोग बैठेंगे, एक लीडर अपना तय होगा, तय करके उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, देश का चुनाव होगा ना। समाजवादी पार्टी उस गठबंधन में शामिल? बिल्कुल रहेगी, काहे नहीं रहेगी, अकेले हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, आपके जो साथी हैं गठबंधन वाले वो कह रहे हैं आपकी वजह से हार गए। अगर ऐसा वो कहते हैं तो हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके दिमाग में हो कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से है, तो हम अगर उनके दिमाग में है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम तो बड़े भाइयों से यही कहूंगा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप फिर एक बार वही आखिरी सवाल है कि ये जो चर्चा चल रही है, ये चर्चा चली कैसे, कहाँ से आ गया कि आप अमित शाह से भी मिल लिए और अब आप जा रहे हैं? ये कुछ तो सिर पर होगा कि किसने ये हवा उड़ा दी, किसने ये तस्वीरें निकाल दी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो हवा में बातें तैर रही सोशल मीडिया पे निराधार हैं। हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हैं और स्थानीय निकाय चुनाव के साथ साथ हम लोग और कार्यक्रम साथ में हैं। हम लोकसभा की भी तैयारी में हैं। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोगों की सोच है कि एक मोर्चा बने, जो अलग अलग लोग लड़ रहे हैं अलग अलग स्टेटों में, ठीक है लड़ें, तो हम लोग एक साथ होकर लड़ा जाए। धन्यवाद। ये ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने तस्वीर साफ कर दी कि वो फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है और 2024 को लेकर एक बड़े मोर्चे के गठन की कवायद चल रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।